हे भगवान, ये क्या हो रहा है इंडियन सिनेमा में। जस्ट अभी लास्ट मंथ ही हमारा धुरंधर का बुखार उतरा ही था कि अब कन्नड़ा इंडस्ट्री से अपने रॉकी भाई यानी कि यश आ चुके हैं हमारी तबीयत खराब करने। 8 जनवरी जो कि यश का बर्थडे है, उस पे हमें उनकी अपकमिंग आने वाली मूवी टॉक्सिक का एक फर्स्ट लुक टीजर देखने मिला, जिसका नाम था टॉक्सिक इंट्रोड्यूसिंग राया, जो कि इस मूवी में उनका कैरेक्टर होने वाला है। लेकिन जो इस टीजर में हमने देखा वो मैंने यश से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे रॉकी भाई हमें ऐसा धमाका करते हुए दिखेंगे, गाड़ी के अंदर भी और गाड़ी के बाहर भी। तो टीजर के स्टार्टिंग से लेके इसके एंड तक इस मूवी और इसकी स्टोरी के बारे में हमें क्या क्या डिटेल्स देखने मिली, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या चीजें इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन वहीं क्या क्या थोड़े बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो टीजर के स्टार्ट होते ही जो सबसे पहली चीज आपका अटेंशन खींचती है वो है इस टीजर की प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, जहां हमें इसकी कलर टोन और सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा डार्क और सीरियस नजर आती है, जो कि आपको काफी हद तक पीकी ब्लाइंडर्स जैसी सीरीज की याद दिला सकती है। जो कि मैं बोलूंगा काफी यूनिक तो नहीं, क्योंकि लगभग सिमिलर टोन ही हमने KGF 2 या फिर मार्को जैसी इंडियन मूवीज में ही देखी हुई है, बट स्टिल वो माहौल को थोड़ा सा टेंस दिखाती है। जहां हमें दिखाया जा रहा है एक कब्रिस्तान का सीन, जहां पे एक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आके उस पूरे कब्रिस्तान को खाली करवाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे को एक शांत फ्यूनरल दे सके। तभी उस फ्यूनरल का नाश मारने के लिए एंट्री होती है अपने रॉकी भाई, सॉरी राया भाई की, जो कि एक बेवड़े से अपनी गाड़ी के नीचे एक डेटोनेटर रखवाते हैं और उस डेटोनेटर को पुश करने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे, वो मेरे से मत पूछना। एंड जब फाइनली धमाका होता है, उसके बाद अपने राया भाई की एंट्री होती है फुल BGM के साथ, जहां पे वो बिल्कुल सूट बूट डाल के आते हैं एक्शन करने। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि पोस्ट नट के बाद किस आदमी में इतनी एनर्जी होती है कि वो आके एक्शन करे। मतलब यश भाई, आप कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो? पर मूविंग ऑन, फिर हमें देखने मिलता है हमारे यश भाई का फुल KGF स्टाइल वायलेंस और एक्शन, जहां पे भाई ने अकेले सारे गैंगस्टर्स की कब्रिस्तान में कबर बना दी। अब देखो, ये कुछ मिनट का टीजर है, तो ये हमें इस मूवी की स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दे पाता, बट एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होने के नाते थोड़ा बहुत ये एनवायरनमेंट सेट कर देता है और आपको उस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग से रूबरू करवा देता है। साथ ही साथ ये हमें इस कैरेक्टर के बारे में भी और कुछ न सही एटलीस्ट इतना तो बता देता है कि ये कैरेक्टर पूरी तरीके से ना तो अच्छा या फिर पूरी तरीके से ना तो बुरा होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कब्रिस्तान के बाहर जाके करे और फिर उसी कब्रिस्तान में जाके लोगों को और गैंगस्टर्स को मार रहा है, पूरा कब्रिस्तान को तबाह कर रहा है, जहां हो सकता है कि कितने सारे अच्छे लोगों की भी कब्र हो। तो इससे ये पता चलता है कि इसके कोई भी रिलीजियस बिलीव्स नहीं है, ये डेथ जैसी चीज को भी सीरियसली नहीं लेता है और मॉरली भी ये कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे शेड में आता है। तो जितनी भी चीजें इन लोगों ने इस टीजर में दिखाई, उसके बेसिस पे सबसे पॉजिटिव जो चीज मुझे लगी, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इसका विजुअल, जो कि काफी डार्क येट फ्रेश एंड स्टाइलाइज दिखाई देता है। और फिर इसका BGM जो कि रवि बसरूर ने दिया है। जिन्हें नहीं पता रवि बसरूर कौन है, तो रवि बसरूर वही हैं जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 जैसी मूवीज में भी अपना BGM दिया था। और तीसरा यश का कैरेक्टर, जो कि काफी ज्यादा वेग और मिस्टीरियस लगता है, जैसा हमने अक्सर संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में देखा है, जैसे कबीर सिंह हो गई या फिर एनिमल हो गई। वहां पे हमने वो कैरेक्टर्स देखे हैं जिन्हें देख के आपको समझ नहीं आता कि भाई इस कैरेक्टर के दिमाग में चलता क्या है, या फिर ये कैरेक्टर किस हद तक जा सकता है, इसकी लिमिट क्या है, ये किस तरीके से सोचता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा इंट्रीग रखता है और आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बना के रखता है और जानने के लिए उस कैरेक्टर के बारे में। वहीं अगर थोड़ा मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, तो अगेन मुझे इसका एक्शन उतना ज्यादा कुछ यूनिक नहीं लगा, क्योंकि लगभग सिमिलर एक्शन हमने सलार KGF जैसी मूवीज में ऑलरेडी देखा हुआ है, जहां पे लाइक मल्टीपल कट्स होंगे, बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन होगा और साथ ही साथ बहुत सारे स्लो सिनेमैटिक काइंड ऑफ शॉट्स होंगे, जो कि मे भी आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक या फिर कूल है, बट पर्सनली मैं उसका इतना ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ। प्लस वो ओवर द टॉप होना कि जैसे हमारा अकेला प्रोटैगनिस्ट जाके 100 बंदे पूरे निस्तो नाबूद करके आ जाएगा, लेकिन उस अकेले बंदे को एक खरोंच तक नहीं आएगी। सो 2026 आ चुका है यार, और अगर हम अभी भी ऐसा ही एक्शन दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिज्म खत्म हो जाता है पिक्चर से। मुझे लगता है कि मतलब इस चीज़ का भी काफ़ी अच्छा फैन बेस है, जो कि इस चीज़ को मतलब इस मासी अपील को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट मेरे जैसे फैन को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बट स्टिल इस मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यश KGF 2 के बाद अब आ रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं ये बंदा
अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि KGF 2 की सक्सेस के बाद यश की एक इमेज बन चुकी है और उसे पता है कि अब उसकी ऑडियंस उससे किस तरीके की मूवीज़ या फिर किस तरीके के रोल डिमांड करती है। और तुम सोचो कि जब KGF 2 जैसी मूवी उसकी सक्सेस हुई, जो कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पार कर गई, तो उसके पास कितने सारे ऑफर आए होंगे, येट उस बंदे ने 2 से 3 साल तक कोई स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद उस बंदे ने अब ये स्क्रिप्ट चूज़ करी है, तो डेफिनेटली उस बंदे ने शायद से कुछ इस स्क्रिप्ट में देखा होगा ऐसा, जो कि उसे लगा होगा कि लाइक ही शुड गिव इट अ ट्राई। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि सेक्स और वायलेंस के अलावा भी इस मूवी में कोई ना कोई ऐसा USP रहा होगा जिस चीज़ में पोटेंशियल हो कि वो ऑडियंस को अमेज करे। और इस मूवी का हिट होना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है क्योंकि सेम 19 मार्च को जब ये रिलीज़ हो रही है, उसी सेम डे पे धुरंधर 2 भी रिलीज़ होने वाली है, जो कि इस बार मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी। और जैसी सक्सेस धुरंधर 1 को मिली थी, इसका मतलब ये है कि यश के लिए इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और पर्सनली अपना बताऊं तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यश, बट धुरंधर 1 ने जो हमारे दिमागों पे छाप छोड़ी थी, उस वजह से मैं अभी भी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड धुरंधर 2 के लिए ही। बट स्टिल यश से इतनी तो उम्मीद है कि बंदा इतने टाइम बाद आ रहा है तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे तो आग लगा ही देगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि ये मूवी कैसी होगी और इसका ये टीजर तुम्हें कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में बताना। और सिमिलर टाइप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू इट्स ऑल ग्रे, लाइक शेयर कमेंट और कुछ भी होता है नहीं, ये इतना ही होता है शायद से, पता नहीं, जो भी हो कर देना। बाय।